हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम टॉपिक कवर अप करेंगे सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 150 और उसके साथ रूल नंबर 6 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। रूल नंबर 6 ये अमेंड हुआ था थ्रू द अमेंडमेंट रूल्स। अमेंडमेंट इफेक्टिव थी फ्रॉम 1 दिसंबर 2019। तो ये अमेंडमेंट नवंबर 20 एग्जाम के लिए पहली बार एप्लीकेबल होगी। सो जो स्टूडेंट्स रेगुलर बैच के या फास्ट ट्रैक बैच के या रिवीजन बैच के हैं, सभी को ये क्लास जरूर से जरूर देखनी है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पुराना बैच अटेंड किया था, तो उनके लिए भी ये एक रेलिवेंट क्लास है, बिकॉज इस क्लास के अंदर हम रूल नंबर 6 पूरा अमेंड हुआ है उसको कवर अप करने वाले हैं। तो कुछ तो प्रोविजन इसके सेक्शन 150 के ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 150 में कोई चेंज नहीं है, बट उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल है रूल नंबर 6 उसके अंदर पूरी तरह से चेंज आ चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 every listed public company is required to appoint at least 1/3 of the total number of directors as the independent director. And as per the requirement of rule number 4 of companies appointment and qualification of director rules 2014, prescribed companies must have at least 2 independent directors. Now independent directors का criteria section 149(6) के अंदर दिया गया है। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किस तरीके से सेलेक्ट होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, बोर्ड ने करना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या इस सिलेक्शन के लिए कोई लिस्ट, कोई पैनल अवेलेबल है? तो इसके लिए प्रोविजन सेक्शन 150 ने दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना करके इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करा सकती है कि एक डाटा बैंक क्रिएट किया जाए बाय एनी बॉडी, बाय एनी इंस्टीट्यूट, बाय एनी अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बनाकर फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मानेसर IICA को नॉमिनेट किया इस पर्पस के लिए। तो हमें जो अब करना है, रूल 6 सेक्शन 150 और डाटा बैंक के रूल्स जो अलग से इशू किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 150 के साथ। सेक्शन 150 सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का 149 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करा हुआ है सारा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, कैसे अपॉइंट होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया क्या है, कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, मैं उसकी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। जो अब मैं आपको करा रहा हूं वो है सेक्शन 150 एंड रूल नंबर 6। सेक्शन 150 और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई एनालिसिस नहीं है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर may be selected from a data bank. Responsibility of exercising due diligence before selecting a person from the data bank as an independent director. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की। ऐसा नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक डाटा बैंक बना लिया, उस डाटा बैंक में एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एलिजिबल पर्सन जो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं, उनका एक पूरा पैनल बना हुआ है, उनकी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई। तो नाउ अब क्वेश्चन राइज होता है कि आप अपॉइंट करने से पहले ये तो आपकी ड्यूटी बनती है ना कंपनी की, आप ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करें कि आपकी कंपनी का लेवल क्या है, आपका को क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, क्या अप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए, किस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए। ये ड्यू डिलीजेंस का काम कंपनी आपको करना है। ऐसा नहीं कि डाटा बैंक बना हुआ है तो आप उसमें से रैंडमली किसी भी पर्सन को उठा करके सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। The responsibility of exercising the due diligence
बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द डाटा बैंक एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये किसकी होगी? कंपनी की। ये ड्यूटी कंपनी की होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall be approved by the company in general meeting, and explanatory statement annexed to the notice of the general meeting shall indicate justification for choosing the appointee for appointment as the independent director. So number 1, independent director may be selected. ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको डाटा बैंक में से ही सिलेक्शन करनी होगी, ये आपकी चॉइस है। नंबर 2, ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना कि जिस पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं वो पर्सन हमारी कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, एक्टिविटी को देखते हुए एक एप्रोप्रिएट पर्सन है। ये काम किसका है? कंपनी का है, कंपनी का। और क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कंपनी की जनरल मीटिंग में होनी है, तो जब इस जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा तो उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी है, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे, जिसमें आप जस्टिफाई करेंगे व्हाई द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ये मैनर प्रिस्क्राइब कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रूल इशू किया है, जिस रूल का नाम है कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, और ये रूल सब्स्टिट्यूट हुआ था बाय कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 को, और उसके बाद अमेंड भी हो चुका बाय कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल्स 2020 से। इफेक्टिव डेट इस रूल की थी 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर 2019। और उसके बाद ये रूल फर्दर एक बार और अमेंड हो चुका है, एक बार और अमेंड हो चुका है। ठीक, क्या है वो अमेंडमेंट, मैं अभी जब इसको करेंगे तो आपको बताता हूं। पहले मैं आपको डाटा बैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि डाटा बैंक क्या है। डाटा बैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल कह लीजिए, वेब पोर्टल कह लीजिए, लिस्ट कह लीजिए, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, एक पूरा डिटेल प्रोवाइड करेंगे किसको? कॉरपोरेट्स को, कंपनीज को, जिनकी रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। और उसके अंदर जो एलिजिबल पर्सन्स हैं वो अपने नेम को एंटर करा सकते हैं। जो एंट्री आएगी इसमें आप 1 साल के लिए करा सकते हैं, 5 इयर्स के लिए करा सकते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए करा सकते हैं। 1 ईयर के लिए करा रहे हो फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, 5 ईयर के लिए करा रहे हो फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। सो डाटा बैंक एक वेब पोर्टल में एंट्री आ गई और जो पर्सन एलिजिबल है उन्हीं पर्सन्स के नाम एंटर होंगे, उनको एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी और एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी उनको पास करना पड़ेगा। तो इसी के रिलेशन में हमारे पास रूल 6 है और फिर डाटा बैंक के अपने रूल्स आएंगे। डाटा बैंक, इट कंटेन्स नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स who are eligible and willing to be appointed as the independent director। ये डाटा बैंक कौन मेंटेन करेगा? सच डाटा बैंक इज मेंटेन्ड बाय एनी बॉडी, इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग एक्सपर्टीज इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डाटा बैंक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको डालेगी। और किसके यूज के लिए? अब यदि मैं देखना चाहूं कि डाटा बैंक में किस किस पर्सन के नाम डले हुए हैं, मैं नहीं देख पाऊंगा। रीजन क्या है
इसके लिए असेस रूल्स में क्लियरली मेंशन है, ओनली द कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकती है। सो ये डाटा बैंक कौन मेंटेन करेगा? बाय एनी बॉडी, इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय द सीजी। और क्या सीजी ने कोई नोटिफिकेशन इशू करके किसी इंस्टीट्यूट को, बॉडी को, एसोसिएशन को नोटिफाई किया है? जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, एट मानेसर हरियाणा, एज द इंस्टीट्यूट to create and maintain a data bank containing name, address and qualifications of person who are eligible and willing to act as the independent director। किसके यूज के लिए? For use of the company making the appointment of such directors। और इसके लिए कंप्लीट रूल्स भी बनाए गए हैं जिनका नाम ये नेक्स्ट पेज पर गिवन है, कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा बैंक shall create and maintain the data of the persons willing to act as the independent director in accordance with such rules as may be prescribed। और रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन 150 के थ्रू हमारे पास प्रोविजन आ गए कि एक डाटा बैंक मेंटेन किया जाएगा। और अब वो डाटा बैंक मेंटेन कौन करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेंटेन करेगा। किसके यूज के लिए? फॉर यूज ऑफ द कंपनी हु आर रिक्वायर्ड टू, द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लेकिन दो बातों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेलेक्ट आपने करना है, कंपनी ने करना है। और किस पर्सन को सेलेक्ट किया जाए इसके लिए ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कंपनी को ही करनी होगी। ऐसा नहीं कि कंपनी बाद में यह क्लेम करे कि हमने तो डाटा बैंक में से सिलेक्शन की थी, डाटा बैंक के अंदर वही पर्सन आने चाहिए थे जो एप्रोप्रिएट स्किल्स पोजेस करते हैं, हमने तो आंख बंद करके डाटा बैंक पर विश्वास कर लिया। नो, ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस लाइज विद द कंपनी एंड साइमल्टेनियसली कि जब जिस जनरल मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की अप्रूवल होनी है, उस जनरल मीटिंग का जो नोटिस भेजा जाना है, उस नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच्ड होगी जिसमें आप जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ दैट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बेसिक आ गया। अब मैं आपको करा रहा हूं जो चेंज आया है, जो अमेंडमेंट आई है, और वो अमेंडमेंट है रूल नंबर 6 पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो चुका है। पुराना रूल हट गया और नया रूल आ गया। रूल नंबर 6 बड़ा प्रोसीजरल सा रूल है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर inclusion of name to the institute, and the word institute wherever mentioned, it represents Indian Institute of Corporate Affairs Manesar। Every individual who has been appointed as an independent director in a company on the date of commencement of company's appointment and qualification of director 5th amendment rule, और इफेक्टिव डेट क्या है इन रूल्स की? 1 दिसंबर 2019। तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके लिए यह बात आई कि एवरी इंडिविजुअल जो ऑलरेडी किसी कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, देन दे आर रिक्वायर्ड टू make an online application for inclusion of their name in the data bank within 7 months from such commencement। अब 1 दिसंबर से यदि हम 7 मंथ्स को काउंट करते हैं तो ये 7 मंथ 30 जून को जाकर के पूरे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड गया इसमें काफी,
मार्च 2020, अप्रैल 20, मई 20, जून 20 में भी काफी एरियाज के अंदर लॉकडाउन थे। तो इस डेट को, इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है, 7 मंथ को एक्सटेंड किया गया है टू द 10 मंथ्स। और ये अमेंडमेंट आई है अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू, इफेक्टिव फ्रॉम 23 जून 2020। 23 जून 2020 को ये जो 7 मंथ्स का पीरियड था ये एक्सटेंड कर दिया गया है टू द 10 मंथ्स। तो ये तो पॉइंट किसके लिए हो गया? एवरी इंडिविजुअल जो ऑलरेडी 1 दिसंबर 2019 को किसी कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड है। दूसरा पॉइंट है, जो पर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं, एवरी इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड as an independent director in a company after such commencement shall before such appointment, इस अपॉइंटमेंट से पहले करना क्या है उनको? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है टू द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट से हमारा मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किस पर्पस के लिए? फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डाटा बैंक। और ये नेम इंक्लूजन मैंने आपको बताया 3 टेन्योर स्पेसिफाइड है, 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर और फॉर हिज लाइफ टाइम एंड फॉर लाइफ टाइम। और जब तक मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई 5 साल के लिए, लेकिन उसने डाटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड कराया सिर्फ 1 ईयर के लिए, तो फिर इसको आफ्टर एवरी 1 ईयर रिन्यू करवाना पड़ेगा। बेटर है 5 साल के लिए ही करा ले। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 6.2। और जो रूल 6.2 में बात आएगी वो रिन्यूअल की बात आ जाएगी, क्योंकि आपने अप्लाई किया 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, लाइफ टाइम में तो कोई इशू ही नहीं है। 1 ईयर या 5 ईयर्स में इशू आएगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 6.2। और रूल 6.2 में एप्लीकेशन है किसकी? रिन्यूअल की, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। टिल ही continues to hold the office of an independent director in any company। अब मान लो एक पर्सन की अपॉइंटमेंट हो गई ऑन 25 सितंबर 2015 को एक कंपनी में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसको टेन्योर दिया गया 5 साल का। 5 साल उसके पूरे हो गए 25 सितंबर 2020 को। नौ अब कंपनी की एजीएम होनी है, लेट से 15 सितंबर 2020 को एजीएम है। कंपनी इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहती है। नौ अब क्या हुआ, इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मान लीजिए अपना नेम जुलाई 2020 में डाटा बैंक में एंटर करा लिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी जुलाई 2020 में। इसको लग रहा था 25 सितंबर को मेरा टेन्योर पूरा हो जाएगा, मुझे कोई ज्यादा लंबा रहना नहीं है। इसने सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 ईयर के लिए अप्लाई किया, 1 ईयर के लिए। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसका 1 ईयर कब पूरा हो जाएगा? जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में इसका 1 ईयर पूरा हो जाएगा। अब 15 सितंबर 2020 को एनुअल जनरल मीटिंग में इसको कर दिया रीअपॉइंट फॉर 5 ईयर्स।
दूसरा टेन्योर दे दिया, आपने पढ़ रखा है सेक्शन 149 सबसेक्शन 10 में, इंडिपेंडेंट ऑडिटर को दूसरा टेन्योर दिया जा सकता है थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, अब जुलाई 2021 में इसकी जो डाटा बैंक में एंट्री थी वो एक्सपायर हो रही है, तो क्या इसको रिन्यू कराना पड़ेगा? क्योंकि अब तो ये इसका टेन्योर कहां तक चला गया, 2025 तक चला गया, तो इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। और रिन्यू के लिए रूल नंबर 6 सब रूल 2 के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं। टिल ही कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। तो यहां पर जुलाई 2021 में इसकी एंट्री एक्सपायर हो रही थी, लेकिन इसका टेन्योर 2025 तक था, तो अब इसको क्या कर लेना चाहिए, 1 साल 5 साल लाइफ टाइम, 5 साल के लिए तो कम से कम अप्लाई करा ही देना चाहिए रिन्यूअल के लिए। ये तो ये बात हो गई। नंबर 1, जो पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाले हैं, उनके लिए प्रोविजन आ गया। बट इसके अलावा कोई भी और इंडिविजुअल जिसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं है और वो चाहता है कि मैं डाटा बैंक में मेरा नाम एंटर हो जाए, लाइक मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि हां कि मैं कुछ एरियाज में एक्सपर्टीज नॉलेज रखता हूं और मैं भी किसी कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं और मेरे पास कोई डिन वगैरह नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं कि मेरा नाम भी एंटर कर दो किसी कंपनी को, जिसको यदि लगेगा कि हां इस पर्सन को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, तो कर सकते हैं वो। तो यही प्रोविजन यहां पर आया, प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन, बेशक डिन नंबर नहीं है, may voluntarily apply to the institute for inclusion of his name in the data bank। डाटा बैंक में इंक्लूजन के लिए वो पर्सन भी अप्लाई कर सकता है। ये हो गया रूल 6 सब रूल 1। एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिनकी इंटेंशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की, इन रूल्स के कमेंसमेंट के, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को तो कमेंसमेंट के 10 महीने के अंदर अंदर, और बाकी जो अपॉइंट होने वाले हैं अपॉइंटमेंट से पहले, उनको अपने नाम को एंटर कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना जरूरी है। चलिए, अब क्योंकि ये एप्लीकेशन टाइम पीरियड बेस्ड है, आप 1 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर के लिए कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं। यदि आपने ये एप्लीकेशन ईदर फॉर 1 ईयर और फॉर 5 ईयर दी, तो उस टाइम पीरियड के बाद आपकी एंट्री एक्सपायर हो जानी है। तो क्या आप रिन्यू कराना चाहते हैं? हां, रिन्यू कराना चाहता हूं क्योंकि मेरा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द कंपनी, या मैं किसी और कंपनी में अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया हूं, व्हाटसोएवर द रीजन इज, यदि आप इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी होगी एक्सपायरी से 30 डेज पहले। एवरी इंडिविजुअल whose name has been so included in the data bank shall file an application for renewal for a further period of 1 year or 5 year or for his lifetime within a period of 30 days from the date of expiry of the period। एक्सपायरी के 30 डेज के अंदर up to which the name of individual was applied for inclusion in the data bank। लेकिन यदि ये एप्लीकेशन नहीं दी गई, रिजल्ट इस पर्सन का नाम डाटा बैंक में से रिमूव हो जाएगा। सो जिस पर्सन का, अब जैसे यहां पर था कि जुलाई 2021 में एक्सपायर हो रहा है, तो 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई 5 साल के लिए कर सकता है, अप्लाई लाइफ टाइम के लिए कर सकता है, अप्लाई 1 ईयर के लिए कर सकता है। 1 ईयर के लिए करेगा, फिर अगले साल दोबारा से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा।
तो ये आपकी चॉइस है, आप 1 ईयर के लिए चाहते हैं, 5 ईयर के लिए चाहते हैं, या आप इसको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं। लेकिन अब जिसने पहले से ही रूल 6(1) में ऑनलाइन एप्लीकेशन दी थी, किसके लिए? लाइफ टाइम के लिए, तो क्या उसको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी है? नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल shall be filed by an individual who already paid lifetime fees for inclusion of his name in the data bank। अब आपको समझ में आया क्यों पर्सन 1 साल 5 साल के लिए कराएगा? क्यों? क्योंकि इसकी फीस पे होगी, आपको इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। इसकी फीस जो पर्सन अपने नेम को एंटर कराएगा डाटा बैंक में, उसको भी देनी है, एंड कॉर्पोरेट्स जिनको इस डाटा बैंक को एक्सेस करना है, इसमें से सिलेक्शन करनी है, उनको भी देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, रूल 6 सब रूल 3। Every independent director shall submit a declaration of compliance of Rule 6(1) that an online application has already been made. Rule 6(2), an application for the renewal has been made. Each time he submit the declaration required under section 149 subsection 7। आपको ध्यान होगा सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब किसी भी कंपनी में एक पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो अपॉइंटमेंट के बाद जो भी बोर्ड मीटिंग आ रही है वो, एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको एक डिक्लेरेशन देनी है। और डिक्लेरेशन किस चीज की? दैट he satisfies the criteria of independence as prescribed under section 149 subsection 6। so इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब भी वो डिक्लेरेशन देता है 149 सबसेक्शन 7 में, तो उसके साथ साथ रूल 6 सब रूल 1 एंड रूल 6 सब रूल 2 की कंप्लायंस की डिक्लेरेशन भी देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। एवरी इंडिविजुअल जिनका नाम भी डाटा बैंक में एंटर होगा, उनको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। कितने पीरियड के अंदर अंदर? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डाटा बैंक। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट conducted by the institute within a period of 1 year from the date of inclusion of his name in the data bank, failing which उसका नेम रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डाटा बैंक। हाउएवर कुछ पर्सन्स को एग्जम्पशंस दी गई है फ्रॉम दिस टेस्ट। कौन से पर्सन्स को? वो पर्सन जिन्होंने एज ए डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन for a period not less than 10 years as on the date on which his name is included in the data bank सर्व किया है किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा की थी, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सो एनी इंडिविजुअल जिसने एज ए डायरेक्टर और एज ए की मैनेजरियल पर्सन सर्व किया है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर ईदर इन द लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर और एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी इस ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट से। नाउ साथ ही एक क्लैरिफिकेशन भी दी गई फॉर the purpose of calculation of the period of 10 year। यदि एक पर्सन कहता है कि मैंने एक टाइम पर एक से ज्यादा कंपनीज में एज ए KMP की पोजीशन होल्ड की है, मान लो एक पर्सन 4 साल तक एक कंपनी में KMP रहा होल्डिंग में, और उसकी एक होली ओन्ड सब्सिडियरी में भी KMP रहा 4 साल, और 3 साल वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो अपना एक्सपीरियंस कैसे काउंट कर रहा है? 4 ईयर KMP इन होल्डिंग कंपनी, 4 ईयर KMP इन होली ओन्ड सब्सिडियरी एंड 3 ईयर एज डायरेक्टर इन अनदर कंपनी।
जब वो केएमपी की पोजीशन होल्ड कर रहा था एट अ सेम टाइम इन 2 कंपनीज, तो वो एक कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 का मान लेंगे हम उसको। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर, any period during which an individual was acting as a director or as a KMP in 2 or more companies or body corporate at the same time, it shall be counted only once. इसको सिर्फ एक बार काउंट किया जाएगा। फिर आ जाती है इनकी एक्सप्लेनेशन रूल 6 में। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लोकेटेड एट द मानेसर। नंबर 2, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में पासिंग कब मानी जाएगी? 60% मार्क्स के ऊपर, 60% मार्क्स पर। क्या कोई लिमिट है टेस्ट देने की? कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार दो। देयर शैल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एन इंडिविजुअल में टेक फॉर पासिंग द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। कोई लिमिट नहीं है। ये है हमारा रूल नंबर 6 एंड सेक्शन 150। सेक्शन 150 सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है। 5 मिनट लगा के जल्दी से रिवाइज कराता हूं। नंबर 1, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिलेक्शन कहां से हो सकती है? डाटा बैंक में से हो सकती है। नंबर 2, ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना कि एक पर्सन जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आपकी कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं रहेगा। ये किसकी ड्यूटी है? कंपनी की। कंपनी की जनरल मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, अप्रूवल चाहिए। लेकिन उस जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक्सप्लेनेशन लगानी पड़ेगी जिसमें आप बताएंगे जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कंसर्न पर्सन जिसको प्रपोज किया जा रहा है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कोई भी मैनर या फिर प्रोसीजर बता सकती है फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय मेकिंग रूल्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफाई किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। नाउ डाटा बैंक मेंटेन कौन करेगा? अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर ये मेंटेन करेगा। डाटा बैंक में होगा क्या? नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन हु आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ इसके बाद रूल नंबर 6 आया। रूल नंबर 6 में सब रूल 1, इसने क्या कहा कि जो पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इन एनी कंपनी एज ऑन 1 दिसंबर 2019, उसको 10 मंथ्स के अंदर अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी टू गेट हिज नेम एंटर्ड इन द डाटा बैंक। ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो पर्सन किसी कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटेंशन रखते हैं अपॉइंट होने की, तो अपॉइंटमेंट से पहले ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगी। इसके अलावा कोई भी और पर्सन, उसके पास डिन नंबर है या नहीं है, वो भी वॉलंटरली अप्लाई कर सकता है टू गेट हिज नेम एंटर्ड इनटू द डाटा बैंक। और ये जो डाटा बैंक के अंदर एंट्री आएंगी, that may be for 1 year, that may be for 5 year और that may be for lifetime। इसके लिए आपको रिस्पेक्टिव फीस पे करनी पड़ती है। जब ये टाइम पीरियड जिसके लिए आपने अपनी नेम की एंट्री कराई है डाटा बैंक में, यदि ये 1 ईयर या 5 ईयर का केस था, तो टाइम पीरियड खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। 1 ईयर का केस था, आप फर्दर रिन्यूअल 1 ईयर, 5 ईयर, लाइफ टाइम कोई भी ले सकते हो। ऑलरेडी आपने 5 ईयर का लिया हुआ था, तो रिन्यूअल के टाइम पर आप 1 ईयर, 5 ईयर, लाइफ टाइम कोई भी ले सकते हो। तो ये सारी बात कहां लिखी गई है? रूल नंबर 6 सब रूल 2 के अंदर। रूल 6 सब रूल 3 में एक बात कही गई है कि आपने रूल 6(1) का या रूल 6(2) का एज द केस में भी उसका कंप्लायंस किया है। आपको इसको भी डिक्लेयर करना है, जो डिक्लेरेशन आप सबमिट करते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 7। फिर रूल 6 सब रूल 4 में बात आ जाती है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की। जिन पर्सन का नेम डाटा बैंक के अंदर एंटर हो गया है within 1 year from the date of inclusion of the name in the data bank, they are required to pass a online proficiency self assessment test। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कितने पीरियड में?
1 ईयर के अंदर अंदर। हाउएवर किसको एग्जम्पशन मिली हुई है? वो इंडिविजुअल जिसने एज ए डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन सर्व किया है फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन, कहां पर? 3 एंटिटीज में। नंबर 1 किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीस और मोर है, या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में जो लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद इंस्टीट्यूट का मीनिंग हमने ले लिया था। 10 ईयर्स को काउंट करने के लिए, अच्छा ये तो ऊपर था पॉइंट, 10 ईयर्स को काउंट करने के लिए आपने यदि एक सिंगल टाइम पर आप 4 कंपनी में डायरेक्टर थे तो वो एक ही काउंट होगा, एक ही टाइम काउंट होगा। और पासिंग परसेंटेज 60%। एनी लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चलिए, डिटेल्ड प्रोविजन एज टू क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक, ये है इन द कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019 इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2019। अब मुझे पता नहीं है कि इंस्टीट्यूट इन रूल्स को सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि आज तक की, अभी तक की जो इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट है उसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि क्या क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रूल्स 2019 को सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। बट मैंने बुक के अंदर इस चैप्टर के एंड में इन रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और मैं इसी सेशन में इन रूल्स को भी कवर करा रहा हूं। आपके एग्जाम तक आप वेट कर, आप एग्जाम की नोटिफिकेशन तक आप वेट करना चाहें वेट कर लें कि ये रूल एप्लीकेबल है, पढ़ना है आगे का या नहीं पढ़ना, उसका डिसीजन लेने के लिए। बट रूल में ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें ही नहीं थी कि जिसके लिए आप वैसे छोड़े। तो मेरी एडवाइस ये है 15-20 मिनट का टाइम लगेगा उन रूल्स में, तो इस पूरे सेशन को ही देख लो। बट जो ये मानते हैं कि 15-20 मिनट तो बचाएं, किसी और चीज पर लगाएंगे, तो आप अभी फॉर द टाइम बिंग इस वीडियो का ये वाला लास्ट वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ये अनेक्शर लगी हुई है जिसका नाम है कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रूल्स 2019। रूल 1 में वही नेम एक्सटेंट एप्लीकेशन होती है, रूल 2 में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो मैंने कवर नहीं किया। मैंने जो कवर किया है यहां पर रूल नंबर 3, रूल 4 एंड रूल 5। रूल 3, 4, 5। अब आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टेक्निकल हो, बड़ा सिंपल सा है। रूल नंबर 3, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक। The institute shall create and maintain a data bank of persons willing and eligible to be appointed as independent director, और ये एक ऑनलाइन डाटा बैंक होगा जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर प्लेस किया जाएगा। और कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर। डाटा बैंक में क्या क्या डिटेल डाली जाएगी? एलिजिबल पर्सन्स का डिन नंबर, पैन नंबर, नेम एंड सरनेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, फुल एड्रेस विद पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एनी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, लिस्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जहां पर वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अलॉन्ग विद उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का क्या नाम है, किस इंडस्ट्री को वो एलएलपी बिलोंग करती है और कितनी ड्यूरेशन के लिए उस एलएलपी में वो एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन को होल्ड कर रहा है, अलॉन्ग विद डेट्स। इसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनी जिनमें वो डायरेक्टर है या था, उसमें क्या क्या आप बताएंगे? नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ द डायरेक्टरशिप, एग्जीक्यूटिव थी, नॉन एग्जीक्यूटिव थी, मैनेजिंग डायरेक्टर था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, एंड ड्यूरेशन विद डेट्स, कितना पीरियड आपने इस एंटिटी के अंदर एज ए डायरेक्टर सर्व किया है। सो ये डिटेल आ गई डायरेक्टर की। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा या इसके ऊपर कोई एमसीक्यू बनेगा। सिंपल क्या क्या डिटेल आएगी
मुझे नहीं लगता इसका कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द डाटा बैंक किसको अवेलेबल होगी? शैल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड आफ्टर पेइंग अ रीजनेबल फीस। यदि मैं चेक करना चाहूं, मैं नहीं चेक कर सकता। रीजन, मुझे कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ी अपॉइंट करना है। द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जो पर्सन जिसका नाम डाटा बैंक में एंटर है, वो चाहे तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, किन एंटिटीज में मैं एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं, किन एंटिटीज में मैं एज ए डायरेक्टर था, सिर्फ वो शेयर करें। मेरा जो पर्सनल डाटा है, मेरा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एटसेट्रा, वो शेयर नहीं करना। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपनी मर्जी है कि वो अब रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है। तो एन इंडिविजुअल जिसका नेम इस डाटा बैंक के अंदर है, यदि उसके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज होता है विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज, वो थ्रू वेब बेस्ड फ्रेमवर्क इन चेंजेस को अवेलेबल करवाएगा इंस्टीट्यूट को। वेब बेस्ड, कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकल लेटर भेजनी है। पोर्टल के ऊपर ही ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाया जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको एक नंबर अलॉट होगा और उस एंट्री के अगेंस्ट कि ये आपकी एंट्री नंबर है, आपका नाम एंटर किया गया है, इस एंट्री में कोई आप चेंज कराना चाहते हैं तो आप वो चेंज अपने लॉगिन आईडी के थ्रू कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, अप्रूवल होगी इसकी बाय द इंस्टीट्यूट। अ डिस्क्लेमर shall be displayed on the website hosting the data bank। किसकी वेबसाइट? डाटा बैंक कौन होस्ट कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है कि ये कंपनी की ड्यूटी है ड्यू डिलीजेंस करना बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सेक्शन 150 में भी है, मैंने अभी आपको कराया है। द इंस्टीट्यूट shall with the prior approval of central government fix a reasonable fees। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए जो अपना नेम इस डाटा बैंक में एंटर कराना चाहते हैं, कंपनीज के लिए जो इस डाटा बैंक की असेस चाहती है फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल पर्सन विलिंग एंड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसमें वो पर्सन भी इंक्लूड होंगे जो ऑलरेडी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर चुके हैं ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनीज। मींस एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसमें कवर होते हैं। और वो मैंने आपको अभी रूल 6(1) में भी करवाया था। रूल 6(1) किसका? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 का, कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं वो विद इन 10 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, दैट इज फ्रॉम 1st of December 2019, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है टू गेट देयर नेम एंटर्ड इनटू द डाटा बैंक। इंस्टीट्यूट की ड्यूटीज क्या क्या होंगी? इंस्टीट्यूट की ड्यूटीज, द इंस्टीट्यूट शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स रेफर्ड टू इन रूल 6(1). रूल 6(1) में कौन से पर्सन थे? वो पर्सन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं कंपनी में, वो पर्सन जो इंटेंशन रखते हैं टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तीसरे पर्सन जो वॉलंटरली अप्लाई करते हैं दैट मे और मे नॉट हैव डिन नंबर। उनके लिए जब उनका नाम डाटा बैंक में एंटर हो जाता है तो हमने पढ़ा था रूल 6 सब रूल 4 के अंदर दैट दे हैव टू पास ए ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अनलेस एग्जम्प्टेड। तो उस टेस्ट के पर्पस के लिए कुछ बातें कही गई है। इंस्टीट्यूट आप कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, और इस टेस्ट में आप कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, बेसिक अकाउंटेंसी एंड सच अदर एरियाज को कवर करेंगे एज रेलिवेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप एक बेसिक स्टडी मटेरियल बनाएंगे, ऑनलाइन लेसन प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल फॉर रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स
जो इस ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में अपीयर्ड होंगे। दैट मीन्स उनकी गाइडेंस के लिए आप एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे फॉर इंडिविजुअल टू टेक एडवांस्ड टेस्ट इन द एरिया स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। जो क्लॉज ए में एरिया स्पेसिफाई किया गया है, एडवांस टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आपको उनको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एडवांस टेस्ट की, और उस एडवांस टेस्ट का स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। और इस टेस्ट के लिए आप अलग से कोई सेपरेट फीस चार्ज नहीं करेंगे। आप स्टडी मटेरियल के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, आप एडवांस टेस्ट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, आप ऑडियो वीडियो लेसन्स के लिए कोई सेपरेट फीस चार्ज नहीं करेंगे। आप फीस ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम of the concerned person into the data bank for 1 year or for 5 year or for lifetime. Institute shall daily share with the central government a cumulative list of all individual जिनके नाम डाटा बैंक में इंक्लूड किए गए हैं along with the date of inclusion, their PAN number और passport number in case of foreign director. नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इनकम टैक्स पैन, जिनके पास पैन नहीं है, जिनकी एप्लीकेशंस फॉर इंक्लूजन इन द डाटा बैंक हैव बीन रिजेक्टेड, उसकी भी डेली रिपोर्टिंग करनी है। हुज नेम्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा बैंक along with the grounds and the date of such removal. क्यों नेम रिमूव किया गया है और किस डेट से नेम रिमूव किया गया है, ये ड्यूटीज आ गई किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। तो कुछ भी इसमें एनालिसिस वाली बात ही नहीं है, 3 ड्यूटी बताई गई है। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपने कंडक्ट करना है, इसके लिए आपने बेसिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है, और एडवांस टेस्ट के लिए भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करनी है जो एडवांस टेस्ट देना चाहते हैं, और उनके लिए एक एडवांस्ड स्टडी मटेरियल किट भी आपको अवेलेबल करवानी है, और कोई फीस चार्ज नहीं करोगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट करेंगे एक क्यूमुलेटिव लिस्ट ऑफ ऑल सच पर्सन जिनके नेम इस डाटा बैंक में एंटर किए गए हैं, प्लस आप साथ ही बताएंगे जिनके नेम को रिजेक्ट किया गया है along with the reasons, and लास्ट में फिर आप बताएंगे कि जिस पर्सन के नाम को रिमूव किया गया है। एक वर्ड रिजेक्शन अलग है और रिमूवल अलग है। रिजेक्शन किसकी, एप्लीकेशन आई रिजेक्ट कर दी गई, रिमूवल एप्लीकेशन आई एक्सेप्ट हो गई, नेम एंटर हो गया, बाद में हटाया जा रहा है। पैनल, देयर शैल बी अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर nominated by the central government for the purpose of approving the outline of the courses and study material prepared by the institute। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगी, और उस पैनल में कौन कौन से पर्सन होंगे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट, 1 member nominated by the Department of Economic Affairs, 1 member nominated by Department of Public Enterprise, 1 member nominated by SEBI, at least 1 representative from the stock exchange nominated by central government and so on। पैनल है, कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है, सिर्फ नाम बताए गए हैं, डेजिग्नेशन बताई गई है कि कौन कौन सी बॉडीज के पर्सन्स के रिप्रेजेंटेटिव इस पैनल के अंदर होंगे। 10 पर्सन का ये पैनल होगा, जिसका काम क्या है, इस कोर्स की ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के कोर्स स्ट्रक्चर को रिव्यू करना, और इसके रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल बनाए गए हैं उनको अप्रूव करना। तो ये रूल नंबर 5 में ये बात बताई गई है। तो देखा जाए तो इन रूल 3, 4, 5, ठीक, रूल 3 में डाटा बैंक के बारे में डिटेल है कि डाटा बैंक में क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। रूल नंबर 4 के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ड्यूटीज बताई गई, और रूल नंबर 5 में पैनल बताया गया। ये रूल हैं कौन से, मिक्स मत कर देना, ये रूल है कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल 2019। ये रूल तभी करने हैं जब सिलेबस में नोटिफाई होते हैं बाय द इंस्टीट्यूट, अदरवाइज जो मेन रूल है रूल नंबर 6 किसका,
कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 का। ये तो अमेंडमेंट है, ये तो डेफिनेटली सिलेबस का पार्ट बनेगी ही बनेगी। सो ये एक क्लास थी हमारी ऑन द सेक्शन 150 रूल 6 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 एंड नंबर 3 कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019। तो 3 टॉपिक मैंने इस सेशन में कवर किए हैं और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सबके लिए से मेरा मतलब है जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है, फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट हैं या रिवीजन बैच के स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट्स ने पहले क्लासेस ले ली हैं और उनका नवंबर 20 में या उसके बाद एग्जाम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ये रूल 6 कवर किया गया है, अमेंडमेंट वाला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द डाटा बैंक। तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर और अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।